वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अहम मुलाकात कल तय हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वफ्द की क़यादत करते हुए इजलास में शिरकत करेंगे और हुकूमत से मुआहदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भावलपुर में तुलबा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम पाक फौज के शाना बाशाना है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दहशत गर्दी की मुनज़्ज़म पुश्तपनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत हाथ डालती है आपको उनके झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। मुल्क भर में माह रमज़ान का पुरनूर इस्तकबाल। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। पहली तरावी और पहली नमाज फजर में मुल्क की सलामती, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की दुआएं। पहली इफ्तारी के लिए खरीदारी तेज़ हो गई। GTV न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। और अमरीकी और जर्मन कौंसल जनरल्स की बलोच कल्चरल डे पर बलोचों को मुबारकबाद। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर ने मखसूस बलोची लिबास पहनकर अपना पैगाम जारी किया। जर्मन कौंसल जनरल ने कहा कि बलोच कल्चर इंतहाई खुशनुमा और वसी है। अमरीकी कौंसल जनरल कराची स्कॉर ब्रोम ने यह बलोची सकाफत के दिन पर बलोचों को मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में कहा कि अमरीकी हुकूमत बलोचिस्तान के लोगों और कल्चर को मुकम्मल सपोर्ट करती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से TORs जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मज़ीद ताख़ीर से गुरेज किया जाए। हंगामी बुनियादों पर वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अवाम के जान माल की हिफाजत KP हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। विफाक की इस दोगली पॉलिसी से सूबे का एहसास महरूमी मज़ीद बढ़ रहा है। PTI दौरे हुकूमत में करप्शन की तहकीकात। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब का बड़ा फैसला। 2019 में माली बदउनवानी के 18 केस DG एंटी करप्शन को भिजवा दिए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी DG खान और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद में माली बेज़ाब्तगियों की तहकीकात DG एंटी करप्शन के सुपुर्द कर दी गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में 72 अफराद का हाथ। जल्द अहम इंकशाफात करूंगा। पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। साजिशें नाकाम होगी। अब ट्रैफिक गर्दी नहीं चलेगी। शहर में किसी माफिया को मनशियात बेचने की इजाज़त नहीं। रोशनियों का शहर मुजरिमों का नहीं बनेगा। गवर्नर सिंध की पहली सहरी के मौके पर गुफ्तगू। कामरान टिसोरी का डंपर से जाबहक अफराद के अहले खाना को प्लॉट देने का ऐलान। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। गढ़ी तेको और कोट शाहों में कार्रवाई। डाकुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चे समेत 11 मुखबियों को आज़ाद कर दिया। SSP शाहजेब चाचड़ ने ऐलान किया था कि डाकू गिरफ्तारी दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। हथियार डालने वालों को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। जंगली जानवरों और नायाब परिंदों की हिफाजत पर अमल दरामद। महकमा जंगली हयात पंजाब के झंग और तोनसा बैराज में ऑपरेशन। नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों नील, बलाई और रीछ को तहवील में लेकर दरिया सिंध में छोड़ दिया गया। गैर कानूनी शिकार में इस्तेमाल सामान भी पकड़ लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। मरियम औरंगजेब की छापामार टीम को शाबाश। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयां जारी। इंतहा पसंद मोदी सरकार ने मजीद 5 कश्मीरियों की जायदादें जब्त कर लीं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हेड क्वार्टर्स रहनुमाओं की जायदादें भी अगस्त में 2019 के बाद से सैकड़ों कश्मीरियों से जायदादें छीन ली गई। इसराइल को फिर हजीमत का सामना। गजा जंगबंदी मुआहदे में आर्जी तौसी की अमरीकी तजवीज़ मंजूर करना पड़ गई। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर से बयान जारी। कहा गया कि रमज़ान और अप्रैल के वस्त में यहूदी त्यौहार के लिए मंजूरी दी गई। हमास ने इसराइली बयान पर फिलहाल कोई रद्दअमल नहीं दिया। तो दूसरी जानिब गजा में वापस आने वाले फ़लस्तीनी दोबारा जंग के इम्कान पर फिक्रमंद। गजा एक आज़ाद, जमहूरी और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का टूट हिस्सा। इलाके में कमी होगी ना ही आबादी की जबरी मुंतकली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि गजा में नाजुक जंग बंदी को बरकरार रहना चाहिए। तमाम फरीक अपने वादों का एहतराम करें और मुआहदे को टूटने से रोकें।
امریکہ کی یوکرین کو جھاڑ، برطانیہ کا پیار کا اظہار، برطانوی وزیر اعظم سے یوکرینی صدر کی لندن میں ملاقات، بھرپور حمایت کا یقین دلا دیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان $3 ارب قرض کا معاہدہ، صدر زیلنسکی نے کہا کہ قرض کو ہتھیاروں کی خریداری میں استعمال کیا جائے گا۔ اس سے قبل واشنگٹن میں ملاقات کے دوران ٹرمپ اور زیلنسکی میں سخت تکرار ہوئی تھی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور ہلکی سردی، وفاقی دارالحکومت میں صبح اور رات کے اوقات میں ٹھنڈ بڑھنے لگی۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں موسم خوشگوار رہنے کی توقع، آج سے بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں بارش کا امکان، بالائی اور وسطی پنجاب اور سندھ میں بھی بارشیں متوقع، کراچی میں تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی۔ اور بلوچستان بھر میں آج بلوچ ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے۔ بلوچ قوم کے افراد کی مختلف تقریبات میں شرکت، مرد خواتین بلوچی کشیدہ کاری سے مزین ملبوسات، چادریں، جوتے، ویسکوٹ اور دیگر اشیاء کی خریداری کرتے ہیں۔